टू मेक इन्वेस्टिगेशन एंड डिड्यूस, ये आपका नेक्स्ट है, रीड करते हैं इसको। टू डिस्टिंग्विश एन एनिमल फाइबर फ्रॉम ए सिंथेटिक फाइबर एंड ए प्लांट फाइबर। इनको टेस्ट करने का तरीका देगा। टेस्ट फॉर स्ट्रेट, सीधापन। टेक अबाउट ए फुट ऑफ सिल्क, कॉटन, वूल एंड नायलॉन यार्न एंड पुल ईच फ्रॉम टू एंड। ये दो धागे लीजिए जिनके दोनों तरफ से एंड हो। फर्स्ट कॉटन का, इट ब्रेक विथ ए स्नैप, इसे बीच से तोड़ दीजिए। इट ब्रोकन एंड एंड वेरी फजी शॉर्ट फाइबर, ये जल्दी से एंड की तरफ से टूट जाता है और छोटा फाइबर बन जाता है। वूल को देखिए, स्ट्रेचेस क्वाइट ए बिट बिफोर इट ब्रेक, द एंड आर वेवी। तो इसका एंड जो होता है वो खींचने वाला होता है और इसको जब खींचते हैं तो थोड़ा खींचने के बाद ये टूट जाता है। सिल्क, स्ट्रेचेस बिफोर ब्रेकिंग एंड देन ब्रेक विथ ए स्नैप, ये काफ़ी लंबा खींच जाता है और फिर स्नैप के साथ टूट जाता है। द ब्रोकन एंड आर क्वाइट फाइन, और इसके ब्रोकन एंड जो है वो ख़राब नहीं होते, वो सही रहते हैं। नायलॉन देखिए, रीलिंग स्ट्रॉन्ग एंड डिफिकल्ट टू ब्रेक, ये काफ़ी पक्का धागा होता है, ना मुश्किल है। कंक्लूजन देखिए इनका क्या निष्कर्ष निकला। नायलॉन विच इज सिंथेटिक फाइबर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। नायलॉन जो हमने मैनमेड फाइबर, सिंथेटिक फाइबर होता है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। कॉटन प्लांट फाइबर इज द वीकेस्ट। कॉटन जो प्लांट का फाइबर होता है वो काफ़ी कमजोर होता है, ब्रेक इजीली, वो इजीली टूट जाता है। सिल्क एंड वूल विच आर एनिमल फाइबर आर स्ट्रॉन्गर देन कॉटन बट वीकर देन सिंथेटिक फाइबर। तो सिल्क और जो वूल है वो कॉटन फाइबर से तो स्ट्रॉन्ग होते हैं और सिंथेटिक फाइबर से वीक यानी कमजोर होते हैं। बर्न टेस्ट देखिए, बर्न ईच फाइबर एंड ऑब्जर्व। हम सबको बर्न करने पर क्या होता है, हम एक एक करके रीड करते हैं। फर्स्ट है कॉटन, डज नॉट श्रिंक अवे फ्रॉम द फ्लेम, ये फ्लेम के पास आके श्रिंक नहीं होता है। बर्न वेल, अच्छे से जलता है, इवन क्विकली, और जल्दी जलता है। स्टिल बर्न इवन आफ्टर यू हैव टेकन इट अवे द फ्लेम, ये जब तक जलता रहता है जब तक इसकी फ्लेम जलती रहती है, और ये इसकी फ्लेम दूर हो तो भी ये आग पकड़ लेता है। द स्मेल इज लाइक ए बर्निंग पेपर, इसकी स्मेल कागज के जलने जैसी होती है। द ऐश इज फुल्पी एंड ग्रे, उसका ऐश आपने कागज जलाने पर देखा होगा, ब्लैक ब्लैक ग्रेइश कलर का होता है, वैसा ऐश बनता है। राख बोलते हैं ऐश को। वूल, कर्ली अवे फ्रॉम द फ्लेम, कर्ली अवे फ्रॉम द फ्लेम, इस फ्लेम के पास लाते तो कर्ली हो जाता है। स्लो टू स्टार्ट बर्निंग एंड बर्न स्लोली, ये धीरे धीरे जलता है। द वूल मेल्ट बिट एंड शॉर्ट ऑफ सीजर्स, ये छोटे छोटे टुकड़ों में होकर के बिट के तौर पे ये मेल्ट होता जाता है, गलता जाता है, और नीचे मोम के जैसे सीजल्स हो जाता है। इट ऑलमोस्ट स्टॉप्स बर्निंग इमीडिएटली व्हेन द फ्लेम इज विथड्रॉन, अगर एक फ्लेम बहुत ज़्यादा है और उसको फ्लेम में डाल दे तो ये काफ़ी इमीडिएटली जल जाता है। द स्मॉल रिसेंबल बर्निंग फेदर और बर्निंग हेयर एंड ऐश इज लंपी एंड क्रशेबल, तो इसकी बुरादे जैसी ऐश होती है जो क्रश हो जाती है जब आप इसे, इसके फैदर को और इसको जलाते हैं तो ये लुम्पी और क्रशेबल हो जाती है। फिर आता है आपका सिल्क, प्योर सिल्क कर्ली अवे फ्रॉम द फ्लेम, प्योर सिल्क भी फ्लेम के आगे कर्ली हो जाता है। बर्न स्लोली एंड स्टॉप बर्निंग व्हेन विथ ब्राउन फ्रॉम द फ्लेम, और जब ये आप फ्लेम के पास में रखते हो तो ये जलने लग जाता है और फ्लेम से हटाते ही ये वापस बुझ जाता है। देयर इज सम मेल्टिंग एंड फाइबर ग्लो एंड स्माउल्डर्स, ये थोड़ा फाइबर जो ग्लो करके और स्माउल्डर्स यानी कि स्मेल भी देता है। द ऐश फ्रॉम ब्रिटल ब्लैक क्रशेबल ब्रीड, तो इसकी ऐश थोड़ी ब्रिटल होती है, थुरथुरी सी होती है, काली होती है, बुरादे जैसी होती है और बुरादा बन सकती है। नायलॉन देखिए, इट मेल्ट ऑन हीटिंग, ये हीट करने पर गलता है। व्हेन रिमूव फ्रॉम द फ्लेम इट प्रोड्यूस ए हार्ड, जैसे आप इसे फ्लेम से हटाते हैं वापस हार्ड हो जाता है और ग्रे बीट और ग्रे कलर का हो जाता है। कंक्लूजन देखिए इसका, कॉटन अ प्लांट फाइबर बर्न इजीली, कॉटन जो प्लांट फाइबर है वो इजीली बर्न हो जाता है। वाइल सिल्क एंड वूल विच इज एनिमल फाइबर डू नॉट बर्न इजीली, और जो एनिमल फाइबर है जैसे सिल्क और वूल वो धीरे धीरे बर्न होते हैं, इजीली बर्न नहीं होते। सिंथेटिक फाइबर बर्न एंड मेनली मेल्ट, और सिंथेटिक फाइबर जो जलाने पर गलता है और मेल्ट हो जाता है। हेल्थ हजार्ड इन सेरिकल्चर, अब कुछ इसके सेरिकल्चर के हेल्थ टॉपिक भी देख लीजिए। सिल्क प्रोडक्शन टुडे इज ए मिक्स ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल मेथड, आजकल के ज़माने में जो मॉडर्न मेथड है और पहले के ज़माने का जो ट्रेडिशनल मेथड है उन दोनों प्रोसेस को मिला करके आज सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है। एंड हेल्थ एस्पेक्ट एंड ऑफन इग्नोर, और हेल्थ को इग्नोर कर दिया जाता है जब इस प्रोसेस को किया जाता है। सम ऑफ द सीरियस वन आर, अब सेरिकल्चर के दौरान हमें क्या क्या हो सकता है देखिए। द हैंडलिंग ऑफ डेड वॉर्म विथ बेयर हैंड कंट्रीब्यूट और टू इन्फेक्शन एंड इलनेस, अब इन कीड़ों को हाथ में लेने से हमें इन्फेक्शन और बीमार हो सकते हैं। वर्कर जनरली नीड टू डिप देयर बेयर हैंड इनटू द हॉट वाटर एंड जज बाय टच,
वेदर द फाइन थ्रेड और सिल्क हैव लूजन एनफ टू बी बाउंड। तो जो लोग होते हैं वो उस गर्म पानी में अपने हाथों को डाल करके, वर्कर जो होते हैं वो अपने हाथों को डाल करके और हाथ लगा लगा के चेक करते हैं कि ये जो है उसका अंदर का कीड़ा मर चुका है या ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है कि नहीं। दिस कॉज ब्लिस्टर एंड ओपन वाउंड इंजर्ड विथ लीड टू सेकेंडरी इन्फेक्शन। अगर उस टाइम पे किसी वर्कर के कोई इन्फेक्शन है या इंजरीज है या कोई चोट है तो इसके जो ब्लिस्टर्स क्या बोलते हैं, स्किन डिजीज जैसी प्रॉब्लम होने लग जाती है। स्टार्टिंग ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली फॉर अबाउट 12 to 16 hours a day, फोकसिंग ऑन रीलिंग इन द फाइन सिल्क थ्रेड सीड टू हेल्थ डिसऑर्डर सच एज बैक। अच्छा, अब 12 से 16 घंटे जब ये एक ही उसी फैक्ट्री में काम रहते हैं तो इनको कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जैसे बैक एक्स, स्पाइन प्रॉब्लम रिलेटेड टू विजन। एक तो देखने की प्रॉब्लम, कमर की प्रॉब्लम और स्पाइनल कॉर्ड, आपके गर्दन के पीछे की और जो नीचे की तरफ हड्डी होती है इसे स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है। क्रिश 3 अगर आपने मूवी देखी हो तो उसमें भी इसका डिस्क्राइब है। वेपर फ्रॉम द बॉइलिंग फ्यूम्स आर मशीन्स एंड द पुअर कंडीशन इन द यूनिट। तो बॉइलिंग जो है उसकी मशीनें काफ़ी पुरानी है और बैड कंडीशन में। कंट्रीब्यूट टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम लाइक अस्थमा एंड ब्रोंचियल इन्फेक्शन। आपके लंग्स के नीचे एक ब्रोंचियल पार्ट होता है वहाँ का, और आपको लंग्स का इन्फेक्शन हो सकता है अगर आप 12 से 16 घंटे यहाँ काम करते हैं तो। अब आता है कंटिन्यूअस एक्सपोज टू द नॉइज मेड बाय स्पिनिंग एंड वाइंडिंग मशीन। अब ये जो मशीन में लगातार स्पिनिंग और वाइंडिंग चलती रहती है इसके कारण काफ़ी आवाज़ होती है। एंड लूम वेयर द फैब्रिक इज वूवन रिजल्ट इन हियरिंग प्रॉब्लम। और जहाँ पे ये लूम, जहाँ पे ये फैब्रिक बनता है वहाँ के लोगों को हियरिंग प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा ये सिल्क का प्रोडक्शन होता है। हमने इसको कंप्लीट रीड करा है। नेक्स्ट आता है आपका वूल, इसको भी रीड कर लेते हैं।